कोरोना की वैक्सीन की वजह से लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं और इसीलिए कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी अब दवाई बनाना डर के मारे बंद कर रहा है। अब आपने नोटिस किया होगा कि आजकल लोग हार्ट अटैक से कुछ ज्यादा ही मर रहे हैं। अब इसके लिए भी कोरोना के वैक्सीन को ही जिम्मेदार बताया जा रहा है। तो सच्चाई आखिर क्या है, चलिए जानते हैं। कोविशील्ड वैक्सीन इसकी वजह से हार्ट अटैक और खून जमाने वाला could lead to a rare side effect. Heart attack is 20 times. the hazardous situation the pandemic is not going to end. अब एक वैक्सीन को बनाने में मिनिमम 5 से 6 सालों का समय लगता है और कभी कभी तो 10 से 20 साल भी लग जाते हैं। लेकिन कोविड वैक्सीन के केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये वैक्सीन सिर्फ 1 से 2 साल के अंदर ही तैयार हो गया और इसके साइड इफेक्ट्स को देखकर एस्ट्राजेनेका ने खुद ये एडमिट किया था कि उनके द्वारा बनाई गई कोविशील्ड वैक्सीन के कई सारे सीरियस साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। 2022 तक भारत में कोविशील्ड के 1.7 बिलियन से भी ज्यादा डोसेस लग चुका है। ये दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम था और यही कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने कोर्ट में ये एडमिट किया है कि उनकी वैक्सीन से लोगों को टीटीएस यानी कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम हो रहा है, जिसमें हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉट्स बनने लगता है। अब ब्लड क्लॉटिंग जैसी चीज आपके ब्रेन या हार्ट के पास ब्लड फ्लो को रोककर मौत का कारण बन सकता है। इसीलिए ये बहुत ही डेंजरस होता है, जो उस वक्त ज्यादा डेंजरस हो सकता है जब ये ब्रेन या हार्ट के पास बनता है। इससे ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। अब कोविशील्ड को टीटीएस से इसलिए जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि ये एडिनोवायरस वेक्टर वैक्सीन है। अब ये कोरोना के वैक्सीन में एडिनोवायरस कहां से आया, ये जानने के लिए हमें कोरोना के वैक्सीन के बारे में थोड़ा जानना होगा। अब वैक्सीन हमारे शरीर में एंटीजन यानी बाहरी दुश्मन बनकर जाता है, जिससे हमारे शरीर में मौजूद एंटीबॉडीज इस एंटीजन के खिलाफ लड़ने की कोशिश करता है और धीरे धीरे काफी ज्यादा एंटीबॉडीज इस चक्कर में बन जाता है। अब इसी चीज को ध्यान में रखकर कोविड वैक्सीन बनाते वक्त भी यही कोशिश की गई थी कि शरीर में जो एंटीजन जाए वो हूबहू कोरोना वायरस जैसा ही दिखे, लेकिन वो कोरोना वायरस ना हो। तो अब एंटीबॉडीज हमारे शरीर में मौजूद स्पेसिफिक प्रोटीन्स पर अटैक करती है, लेकिन वायरस खुद न्यूक्लियिक मटेरियल से बनी होती है, जिससे एंटीबॉडीज का कोई लेना देना नहीं होता। इसीलिए साइंटिस्ट वायरस के चारों तरफ मौजूद प्रोटीन को नुकीले कर उसे दूसरे किसी ऐसे वायरस पर फिट कर देते हैं जो हमारी बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। अब उदाहरण के तौर पर हम कोविशील्ड को ही ले सकते हैं। अब वैक्सीन बनाने से पहले एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड ने मिलकर एडिनोवायरस पर रिसर्च करी थी। अब ये वायरस चिंपैंजी के अंदर पाए जाने वाले न्यूमोनिया का एक वायरस होता है, जो कि चिंपैंजी को तो बीमार कर सकता है, लेकिन इंसानों पर इसका कोई असर नहीं होता। अब वैज्ञानिकों ने इसका फायदा उठाया और कोरोना के लिए जो जिम्मेदार वायरस था यानी कि सार्स-कोव-2, उसका प्रोटीन एडिनोवायरस पर लगाकर हमारे शरीर में भेज दिया। फिर एडिनोवायरस पर लगी इस प्रोटीन के कारण हमारे इम्यून सिस्टम को लगा कि शायद कोविड ने उन पर अटैक कर दिया है और इसीलिए उसने इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर दिया। अब एडिनोवायरस तो हमारे शरीर के लिए कोई डेंजरस नहीं था, इसलिए हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, पर हमारे शरीर में मौजूद एंटीबॉडीज इतनी प्रिपेयर हो चुकी थी कि अगर अगली बार कोरोना भी बॉडी के अंदर आता तो वो उससे भी लड़ लेता। अब जो सोचकर हमारे शरीर में हमने चिंपैंजी के एडिनोवायरस को डाल दिया था कि इससे तो हम इंसानों का कोई खतरा नहीं है, लेकिन अब वही चीज स्मॉल परसेंटेज ऑफ ग्रुप में गलत साबित होता दिख रहा है। और बढ़ते हार्ट अटैक के केस को देखकर एस्ट्राजेनेका ने हाल ही में अनाउंस किया है कि वो अपनी कोविड वैक्सीन कोविशील्ड की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई बंद कर रहा है। बट उनका कहना है कि मार्केट में ऑलरेडी कोविड की अपडेटेड वैक्सीन मौजूद है और अभी कोविड के और भी कई नए वेरिएंट्स आ गए हैं, जिसके लिए उनकी वैक्सीन बहुत पुरानी है। और यही सब कारण है कि वो पहले यूरोपियन यूनियन से और फिर पूरी दुनिया से अपनी वैक्सीन को बंद कर रहा है। लेकिन एस्ट्राजेनेका ने जो यहाँ पर कारण दिया है उस पर थोड़ा बहुत डाउट होता है। अब हो सकता है कि इसके पीछे शायद कुछ और ही कारण हो। और अभी कुछ ही वक्त पहले यूके हाई कोर्ट में एस्ट्राजेनेका ने खुद ये एडमिट किया है कि उनकी वैक्सीन से लोगों की जान जा सकती है। अब 2020 में वैक्सीन लॉन्च के समय भी कुछ साइड इफेक्ट्स नॉर्वे में देखे गए थे, जब 50 साल के कम उम्र के 4 हेल्थ केयर वर्कर्स की ब्लड क्लॉटिंग हुई और उनका प्लेटलेट काउंट्स भी बहुत ही तेजी से गिर गया। इन 4 में से 2 हेल्थ वर्कर्स ब्रेन हेमरेज की वजह से मर गए थे और बाकी 2 लोगों को हॉस्पिटलाइज्ड किया गया।
अब इसी तरह के सिमिलर केसेस डेनमार्क और इटली में भी देखे गए थे, जहां पर एक औरत और एक आदमी की मौत हो गई। यूके में भी इस तरह के 7 लोगों की मौत हुई। अब इन सबको देखकर कई कंट्रीज ने एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन पर रोक लगा दिया। डेनमार्क इनमें से पहली कंट्री थी, जिसके बाद आइसलैंड और नॉर्वे ने भी इस वैक्सीन पर टेम्पोररी बैन लगा दिया। अब इन सब साइड इफेक्ट्स के चलते लंदन हाई कोर्ट में एस्ट्राजेनेका पर लगभग 51 केसेस दर्ज हो चुके हैं। इसीलिए इसका कंपेंसेशन भी मांगा गया है, जिसकी कीमत कुल 100 मिलियन पाउंड बताया जा रहा है। अब अगर भारत की बात करें तो यहाँ पर मेनली 2 वैक्सीन का यूज किया गया था। एक था कोविशील्ड और दूसरा था कोवैक्सीन। अब कोविशील्ड यानी एस्ट्राजेनेका वाली इस वैक्सीन को बनाने में जैसे चिंपैंजी के एडेनोवायरस को यूज किया गया था, तो वही कोवैक्सीन के केस में डेड कोरोना वायरस का यूज किया गया था। लेकिन कोविशील्ड को एक सर्टेन एज से नीचे के यंग लोगों के लिए बैन कर दिया गया था, क्योंकि इस वैक्सीन से बूढ़े लोगों के मुकाबले यंग लोगों में ब्लड क्लॉटिंग ज्यादा दिख रहा था। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग सकता है, बट यही फैक्ट है। ऑस्ट्रेलिया ने रिकमेंड किया कि जिन लोगों की उम्र 50 साल से कम है वो एस्ट्राजेनेका की जगह कोई दूसरा वैक्सीन लगाए। ब्रिटेन में भी इसी तरह के 30 साल से कम उम्र के लोगों के लिए एस्ट्राजेनेका की जगह कोई दूसरी वैक्सीन लेना रिकमेंड किया। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने इस तरह के किसी एज क्राइटेरिया के बारे में मेंशन नहीं किया था। यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी के मुताबिक कोविशील्ड वैक्सीन के कारण ब्लड क्लॉटिंग का रिस्क 1 आउट ऑफ 1 लाख है, यानी कि 1 लाख लोगों में से किसी एक आदमी को इस तरह का खतरा हो सकता है। ब्रिटिश हेल्थ रेगुलेटर के मुताबिक ये खतरा सिर्फ 1 आउट ऑफ 2.5 लाख है। अब ये रिस्क सुनने में थोड़ा ज्यादा लग सकता है, लेकिन अगर इसे दूसरी चीजों के साथ कंपेयर करें तो किसी आदमी के कार एक्सीडेंट से मरने का रिस्क है 1 आउट ऑफ 500, तो उस हिसाब से ये उतना भी रिस्की नहीं है। बट दुनिया में ऐसी कोई भी मेडिसिन नहीं है जिसका कोई रेयर साइड इफेक्ट ना हो। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत ही कॉमनली यूज होने वाली पैरासीटामोल को ले लीजिए। पैरासीटामोल के रेयर साइड इफेक्ट्स के तौर पर डेथ तक हो सकती है, यानी ये टैबलेट जो हम छोटी से छोटी बीमारी में यूज करते हैं, उसकी वजह से भी बहुत ही रेयर केस में डेथ हो सकता है। और ये बात WHO और FDA दोनों ही जानते हैं, फिर भी उन्होंने इसका अप्रूवल दे दिया है। अब कोविशील्ड के अलावा इंडिया में लगभग 15 से 20% लोगों ने कोवैक्सीन लगाई थी, और एक स्टडी के मुताबिक कोवैक्सीन लगाने वाले में से लगभग 1/3 लोगों पर इसका हानिकारक प्रभाव देखा जा सकता है। इस स्टडी में एडोलेसेंट्स और एडल्ट्स दोनों थे। एडोलेसेंट्स यानी 11 से 12 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों को कहा जाता है। इस स्टडी में दोनों ही एज ग्रुप में वायरल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन देखा गया था, लेकिन इस वैक्सीन से सबसे ज्यादा खतरा 11 से 12 साल की लड़कियों में देखा गया, और पर्टिकुलरली वो जिन्हें पहले से कोई एलर्जी थी, उनमें इस इन्फेक्शन का रिस्क सबसे ज्यादा देखा गया था। स्टडी में शामिल 926 लोगों में से लगभग 50% लोगों को लंग्स और ब्रीदिंग से जुड़ा कोई ना कोई इन्फेक्शन हुआ, और इनमें से 2 लोगों की मौत दिल का दौरा यानी कि स्ट्रोक की वजह से हुई। इस स्टडी में एक और बात सामने आया कि जिन लोगों ने कोवैक्सीन के 1 या 3 डोजेज लिए, उन्हें उन लोगों के मुकाबले ज्यादा खतरा था जिन्होंने इसके 2 डोजेज लिए थे। इन शॉर्ट, इससे साइड इफेक्ट्स कुछ लोगों को डेफिनेटली हो रहा है, बट परसेंटेज ऑफ टर्म्स में वो काफी कम है। और क्योंकि नेगेटिव चीजें ज्यादा तेजी से फैलती है, इसलिए बहुत ही आसानी से डर का माहौल बन जाता है। तो दोस्तों, इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है, नीचे कमेंट में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।